मोहाली पंजाब राज्य में बसा एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। ये चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी पर है और चंडीगढ़ की ही तरह मोहाली भी कुछ कम नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल, स्कूल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। लेकिन साल 2023 में अचानक एक दिन इसी खूबसूरत शहर में रहने वाला एक परिवार कहीं गायब हो जाता है। वो लोग कहाँ चले गए थे, नोबडी न्यू। लेकिन जब इस केस से पर्दा उठा तो हर कोई सदमे में था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था और कोई इतना बड़ा शैतान कैसे हो सकता है। बिलीव मी, ये केस आने वाले कई सालों तक आपके जहन में रहेगा और आप किसी पर भी भरोसा करने से कतराने लगोगे। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज केस ऑफ खरड़ ट्रिपल मर्डर। भगत सिंह का पूरा परिवार बरनाला शहर के पंधेर गांव में रहता था। भगत सिंह पेशे से एक किसान थे और उनके पास थोड़ी बहुत कुछ ज़मीन थी, जिससे कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन अपने गुजारे लायक कमाई उन्हें हो जाती थी। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। भगत सिंह खुद तो अनपढ़ थे, लेकिन उनका यह सपना था कि वो अपने तीनों बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो काबिल बन सके और उन्हें उनकी तरह खेतों में धक्के न खाने पड़े। और उनके बच्चे भी बहुत समझदार थे। वो जानते थे कि उनके माँ बाप उनको कितनी मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो लोग भी पूरा मन लगाकर पढ़ाई करते थे ताकि वो अपने माँ बाप के सपनों को सच कर पाएं। भगत सिंह का बड़ा बेटा सतबीर सिंह पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। इवन उनके बाकी दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे थे। तो स्कूल खत्म होने के बाद उनके बड़े बेटे ने बीएससी करने के लिए पास ही के शहर में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब क्योंकि सतबीर पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था तो कॉलेज खत्म होते ही उसकी एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लग जाती है एंड उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। और उसकी जॉब लगने पर सतबीर सिंह की फैमिली बहुत खुश थी, स्पेशली उसके फादर, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था अपने बेटे को लेकर वो पूरा हो गया था। तो अब नौकरी की वजह से सतबीर को अपना गांव छोड़कर मोहाली जाना पड़ता है और वो वहीं शिफ्ट हो जाता है। सतबीर के बाद उसका छोटा भाई लखबीर भी बीएससी में एडमिशन ले लेता है। भगत सिंह को विश्वास था कि उनका छोटा बेटा भी अपनी मेहनत के दम पर अपना करियर सेट कर लेगा, क्योंकि शुरू से ही लखबीर भी अपनी स्टडीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस था। लेकिन जैसे ही लखबीर ने कॉलेज जाना स्टार्ट किया तो उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो लोग कॉलेज सिर्फ टाइम पास के लिए आते थे। उन लड़कों के ग्रुप में होने की वजह से लखबीर भी बहुत ही रेयरली अपनी क्लासेस अटेंड करता था एंड वो लोग ज़्यादातर टाइम कॉलेज के बाहर अपनी बाइक्स पर आवारा घूमते रहते थे। दरअसल ये सब जो लड़के थे ये काफ़ी अच्छे अच्छे घरों से आते थे। उनके पास अपने फैमिली बिजनेसेस थे और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी थी, तो अगर वो लोग ना भी पढ़ते तो भी उनका कोई नुकसान नहीं था। बट लखबीर का फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके फादर उसे काफ़ी मुश्किल से पढ़ा रहे थे एंड जब उसका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो वो फेल हो चुका था, जो कि ऑब्वियसली होना ही था। उसके रिजल्ट के बारे में जानकर उसके फादर को काफ़ी धक्का लगा और उन्होंने लखबीर को काफ़ी डांटा था। लेकिन लखबीर पर इन सब का कुछ भी असर नहीं था। इनफैक्ट उसको अपने फादर पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके पास उसके दोस्तों की जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था एंड वो ये बात उनके मुंह पर बोल देता है कि अगर आपने अपने टाइम में अच्छे से मेहनत की होती तो आज मेरे पास भी कॉलेज जाने के लिए अच्छे कपड़े और अच्छी खासी बाइक होती। भगत सिंह उसकी बातें सुनकर हैरान थे, क्योंकि आज से पहले कभी भी उनका बेटा उनके सामने ऐसी ऊंची आवाज़ में नहीं बोला था। तो उन्हें लगा कि वो शायद इस बात से नाराज़ है कि उसके सभी दोस्त कॉलेज में अपने व्हीकल्स पर आते हैं जबकि उसे बस से कॉलेज जाना पड़ता है। तो इस बारे में अपने बड़े बेटे सतबीर के साथ बात करके लखबीर को एक सेकंड हैंड बाइक दिलवा देते हैं, जो कि उनके बजट में थी, जिसे लेकर लखबीर बहुत खुश हुआ एंड ही प्रॉमिस्ड हिज फादर कि अब वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा। कुछ महीने बीते एंड वन डे लखबीर टोल्ड हिज फादर कि उसने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया है, वो अब आगे बढ़ना नहीं चाहता। इस बात से उसकी पूरी फैमिली उससे नाराज़ थी। उसके भाई सतबीर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लखबीर किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि पढ़ाई करके वो 20-30 हज़ार की नौकरी में पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकता, उसे कुछ बड़ा करना है ताकि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठकर ऐशो आराम की ज़िंदगी काट सकें। अब उसने ये सब बोल तो दिया था, बट इसके बाद भी वो पूरा दिन या तो अपने घर पे बैठा रहता और या फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करता रहता। और ये सब करते करते साल 2018 आ चुका था, पर लखबीर अब भी कुछ नहीं कर पाया था। उधर उसके बड़े भाई सतबीर ने अपनी जॉब छोड़कर अपने खुद के दम पर अपनी खुद की एक आईटी कंपनी स्टार्ट कर ली थी, जो कि काफ़ी ग्रो हो गई थी एंड इसी के साथ उसने मोहाली जैसे बड़े शहर में खुद का एक 3 मंजिला घर भी खड़ा कर लिया था और सतबीर की पूरी फैमिली उस पर प्राउड थी। अब सतबीर लगभग 27 साल का हो चुका था, तो उसके घर वाले अब उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं एंड जल्द ही उन्हें एक अच्छे घर से सतबीर के लिए रिश्ता आ जाता है एंड साल 2018 में सतबीर की शादी अमनदीप नाम की एक लड़की से हो जाती है, जो कि काफ़ी वेल एजुकेटेड फैमिली से थी एंड वो दोनों शादी करके मोहाली चले जाते हैं। वो दोनों काफ़ी खुश थे एंड साल 2021 में उनके घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम वो अनहद रखते हैं एंड अब उनकी फैमिली कंप्लीट थी।
उधर लखबीर को लगातार उसके घर वाले और अब तो उसके रिश्तेदार भी सतबीर के साथ कंपेयर करने लगे थे कि उसने अपनी लाइफ में कितनी तरक्की कर ली है, जबकि लखबीर यहाँ वहाँ बस छोटी मोटी नौकरियां कर रहा था। इवन सतबीर ने उसे कई बार बोला भी कि अगर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो उसे अपनी ही कंपनी में अच्छी खासी जॉब दे देगा, लेकिन लखबीर अपने भाई की मदद लिए बिना ही अपनी लाइफ सेट करना चाहता था। तो लास्ट में उसके भाई ने उसे बोला कि अगर तुम्हें अपने दम पर ही कुछ करना है तो तुम मेरे साथ मोहाली चलो, वहाँ तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यहाँ गाँव में है ही क्या। तो लखबीर इस बात के लिए राजी हो जाता है और वो मोहाली अपने भाई भाभी के साथ रहने के लिए चला जाता है और वहाँ उसे एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। तो वो अपना खर्चा निकालने के लिए नाइट टाइम में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था और सुबह के वक्त वो घर पर ही रहता था और वो बस इसी बात से खुश था कि यहाँ पर कम से कम उसे कोई पूरा दिन सुनाता तो नहीं है, जैसे कि उसके गांव में उसके घर वाले और रिश्तेदार किया करते थे। एंड यहाँ पर उसका मन लगाने के लिए उसका छोटा सा भतीजा अनहद भी था, जो कि पूरा दिन उसी के पीछे पीछे चाचू चाचू करता घूमता रहता था। लखबीर को भी अनहद से बहुत प्यार था एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगा एंड साल आया 2023। अब लखबीर को अपने भाई के घर पर रहते हुए 5-6 महीने हो चुके थे एंड वो खुश था यहाँ अपने भाई और उसकी फैमिली के साथ। बट अचानक एक सुबह जब वो सो रहा होता है तो उसका भाई सतबीर उसके कमरे में आकर उसे उठाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये जो नया आईफोन खरीदा है उसको खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। लखबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी सतबीर की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी वहाँ आ जाती है और तब सतबीर उसे बताता है कि उसका इस महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल आया है जो कि 1.5 लाख रुपए आया है, जबकि उसने तो इस महीने उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं किया। ये सब सुन के लखबीर घबरा जाता है और उसके पास कोई जवाब भी नहीं था कि उसने इतना महंगा आईफोन आखिर खरीदा कैसे है। और ऐसा नहीं था कि सतबीर बिना बात के ही अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा था। दरअसल आज से 3-4 साल पहले भी एक बार लखबीर ने अपने ही घर में 15 लाख रुपयों की चोरी कर ली थी, जो कि उसके फादर ने कोई ज़मीन खरीदने के लिए बचा कर रखी थी। तो लखबीर के पास कोई और चारा नहीं था तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने सतबीर का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, जिसके बाद सतबीर उसको घर से निकाल देता है एंड उससे वो फ़ोन भी छीन लेता है। और इस घटना के बाद लखबीर अपने गांव वापस आ जाता है और यहाँ आने के बाद उसके साथ फिर से वही सब शुरू हो जाता है। हर कोई उसे एक फेलियर का टैग दे देता है एंड जो बंदा कुछ करता नहीं है उसको लोग वैसे भी सीरियसली नहीं लेते। प्लस अब लखबीर 25 साल का हो चुका था, लेकिन उसके घर वाले उसकी कहीं शादी भी नहीं करवा रहे थे क्योंकि लखबीर खुद तो कुछ करता नहीं था, तो वो एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भला कैसे ही उठा सकता था। उसे एक फ़ोन वाले इंसिडेंट ने और लखबीर के घर वालों और उसके दोस्तों के द्वारा उसे बार बार सतबीर से कंपैरिजन ने उसके माइंड को बहुत ही बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया था। उसे ये सोच सोच कर गुस्सा आता था कि सभी उसे उसके भाई से कंपेयर क्यों करते हैं, वो भी उस भाई से जो कमाता तो बहुत है, अपने बीवी बच्चों पर उड़ाने के लिए उसके पास पैसे भी बहुत हैं, लेकिन उसको एक फ़ोन दिलाने के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। और मन ही मन उसे सतबीर से जलन हो रही थी कि उसके पास वो सब है जो कि उसके पास होना चाहिए था। और यही सब बातें वो एक रात शराब पीते वक्त अपने एक दोस्त गुरप्रीत को बताता है, जिसके साथ वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था। और उसका वो दोस्त उसकी हालत के बारे में सुन के उसे कहता है कि अगर वो इतना ही परेशान है अपने भाई से तो वो उसे रास्ते से क्यों नहीं हटा देता, क्योंकि ऐसा करने से उसे उसकी बेइज्जती का बदला भी मिल जाएगा और उस भाई की सारी प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाएगी। लखबीर को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है। पहले तो वो इस बात के लिए मना कर देता है कि आखिर वो अपने सगे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मगर फिर वो भी अपने भाई के पैसों के लालच में अंधा हो जाता है और वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस काम को करने की पूरी प्लानिंग करने के बाद 10 अक्टूबर 2023 की शाम को लखबीर और उसका वो दोस्त गुरप्रीत सतबीर के घर लौटने से पहले उसके घर पहुंच जाते हैं। उसकी भाभी दरवाज़ा खोलती है और वो कोई बहाना करके घर में दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ही उसकी भाभी घर का दरवाज़ा बंद करती है, लखबीर अपनी भाभी का गला उसी के दुपट्टे से घूंटने लगता है। इससे पहले कि अमनदीप को कुछ समझ आता, वो उसे मौत के घाट उतार चुका था। इसके बाद उसे दूसरे कमरे में उसका भतीजा अनहद खेलते हुए दिखाई देता है और लखबीर को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लखबीर भी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और तभी उन्हें बाहर से एक गाड़ी की आवाज़ आती है। सतबीर ऑफिस से घर आ चुका था। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, लखबीर पीछे से उसके सर पर किसी भारी चीज़ से जोर से वार करता है और सतबीर एक ही बार में नीचे गिर जाता है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। इसके बाद लखबीर अपना पूरा गुस्सा उतारता है उस पर, वो उसे खूब मारता पीटता है और इसी सब के चलते सतबीर की मौत हो जाती है। अपने भैया और भाभी को ख़त्म करने के बाद वो लोग घर से निकलने से पहले उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरा की डीवीआर भी चुरा लेते हैं, ताकि कोई भी सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस ना कर पाए और उन्हें पता ही ना चले कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद वो दोनों सतबीर और अमनदीप की बॉडीज़ को सतबीर की ही गाड़ी में डालते हैं और उनके छोटे बच्चे को भी साथ लेकर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। और फिर कुछ आगे जाकर रोपड़ शहर में
भाखड़ा नदी में वो सतबीर और उसकी पत्नी की लाशों को फेंक देते हैं। अब जैसे ही लखबीर वापस गाड़ी में जाने लगता है तो उसका वो दोस्त उसे वहीं रोक लेता है और कहता है कि इस बच्चे का भी कुछ करना होगा, वरना ये तुम्हें पकड़वा सकता है क्योंकि ये तुम्हें अच्छे से पहचानता है। लखबीर ऐसा करना नहीं चाहता था, पर उस दोस्त की बात सुनकर वो भी डर जाता है और उस मासूम को जिंदा ही उसी नदी में फेंक देता है। इसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और अगली सुबह लखबीर अपने गाँव वापिस आ जाता है। 2-3 दिन तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता, पर फिर एक दिन सतबीर के पिता के पास सतबीर की कंपनी से कॉल आता है कि पिछले 2-3 दिन से उनका सतबीर या उनकी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उनके घर पर भी ताला लगा हुआ है। जिसके बाद भगत सिंह अपने रिश्तेदारों में फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या सतबीर और उसका परिवार वहाँ आया है, पर जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो फाइनली हार कर पुलिस स्टेशन जाकर इस बात की कंप्लेंट लिखवा देते हैं। पुलिस जब सतबीर सिंह के मोहाली वाले घर में जाकर चेक करती है तो उनको घर की हालत से ही शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि सतबीर सिंह के घर में काफी सारा खून फैला हुआ था। और जब वो लोग वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करने जाते हैं तो उन्हें डीवीआर गायब मिलता है। जिसके बाद पुलिस वही एक पड़ोसी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को चेक करने चली जाती है और उसी में उन्हें लखबीर और एक और आदमी नजर आते हैं जो कि सतबीर की ही गाड़ी में उसी के बच्चे के साथ गाड़ी के सामने वाली सीट पर नजर आ रहे थे। तो पुलिस उसी वक्त लखबीर सिंह को अरेस्ट कर लेती है और तब इस पूरी घटना का खुलासा होता है। लखबीर और उसका दोस्त गुरप्रीत दोनों पकड़े जाते हैं एंड दिस केस इज स्टिल अंडर ट्रायल। So yeah, this was our today's case. I hope you find this video informative. If you find this video informative, please drop a like. You can check out our other videos as well, and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।